तो चलो आज की वीडियो में हम असंगठित क्षेत्र की विशेषताएं देख लेते हैं। यानी एक और क्षेत्र होता है अर्थव्यवस्था में, वो होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। यानी ऐसा सेक्टर, ऐसा क्षेत्र जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, संगठित नहीं है। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी विशेषताएं देखेंगे। देखिए, असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक होते हैं, काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको कोई भी कानूनी सुरक्षा नहीं होती है। नियमित रूप से उनको वेतन भी नहीं मिलता है। सामाजिक सुरक्षा जो होती हैं, जैसे बीमा की सुरक्षा, प्रोविडेंट फंड की सुरक्षा या शिक्षा संबंधी सुरक्षा या और अन्य सुरक्षाएं नहीं मिलती हैं, ठीक है। और इनकी नौकरी की अस्थिरता भी बनी रहती है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं असंगठित क्षेत्र में। और इसको झेलता कौन है? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब और भुखमरे। अब हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहला विशेषता जो है वो अनियमित आय, मतलब इरेगुलर इनकम। इनकी आय जो होती है वो अनियमित होती है। 5 दिन कहीं काम पर रखा जाएगा, कहीं 1 महीने, कभी 2 महीने, कभी 10 दिन बैठेंगे, तो ऐसे ही चलता रहता है। जैसे मनरेगा वाला आपने सुना होगा, ये सब ऐसे ही चलता रहता है। दूसरा है कार्यस्थल की असुरक्षा, यानी कि जॉब इंस्टेबिलिटी। तो इनकी जो जॉब होती है वो असुरक्षित होती है, इंस्टेबिलिटी रहती है, स्टेबल नहीं रहता है, ठीक है। कभी हटाया गया, कभी लाया गया, यही सब चलता रहता है। और इनकी आय भी साप्ताहिक, मासिक ऐसी चलती है। और जब काम पर नहीं जाते हैं तो उनको पैसा भी नहीं मिलता है। अगला है कानूनी सुरक्षा, यानी लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन। लैक का मतलब कमी होता है, तो कानूनी सुरक्षा की बहुत ही कमी होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके लिए कोई भी कानून नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो दिहाड़ी मजदूर बेचारे होते हैं, या फिर और भी काम करने वाले छोटे मोटे कृषक होते हैं, छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं, तो ये बनाते हैं, काम करते हैं, फिर उजड़ते हैं, ऐसे इनके जीवन में चलता रहता है। सरकारें भी बहुत कम ध्यान देती है। भारत जैसे देशों में तो बहुत बुरा हाल है, ठीक है। अगला है स्वास्थ्य बीमा एवं भविष्य निधि की अनुपस्थिति, यानी एब्सेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड एंड हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये सारी जब सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो इनको हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा कहाँ से मिल जाएगी भैया, है ना। हेल्थ इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड की बात तो अलग हो गई। तो ये सारी विशेषताएं हैं असंगठित क्षेत्र की। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।